वेलकम बैक स्टूडेंट। शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कक्षा 9 विषय समाज विज्ञान वर्कशीट है तीसरी और 9 जुलाई 2021 की है। विषय कौन सा है? विज्ञान है। और आज हम इस वर्कशीट में कोशिका पढ़ने वाले हैं कि कोशिका क्या होती है। तो देखो भाई, कोशिका जैसे आपका घर बनता है तो उसमें सबसे छोटी चीज क्या लगी होती है? पूरी बिल्डिंग में ईंट लगी होती है, ईंट से बना हुआ होता है। उसी तरीके से कोशिका क्या है? हम जैसे हमारी शरीर बनी हुई है तो हमारी शरीर में भी कोई छोटी चीज होगी, वही जुड़ जुड़ के बनी है पूरी शरीर, तो वो उसका नाम है कोशिका। ठीक है। तो इसी तरीके से पेड़ पौधों में भी कोशिका होती है, उनकी कोशिका अलग होती है, जंतुओं में अलग होती है, और हम आते हैं जंतुओं की ही प्राणी में। ठीक है। तो हमारे अंदर जो कोशिकाएं होती है वही जानवरों में भी वैसी ही कोशिकाएं पाई जाती हैं। बात समझ गए? अब देखो, रीना कुछ देखती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। रीना अपने घर के पीछे पार्क में खेल रही थी। उसके आसपास की विशाल विविधता ने उसका ध्यान खींचा, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव। फिर उसने जीवित जीवों पर ध्यान केंद्रित किया। सभी छोटे कीड़े, तितलियां, यहाँ तक कि उसके दोस्त भी सभी जीवित प्राणी हैं। तब उसने अपने चारों ओर सभी पेड़ झाड़ियां देखी और महसूस किया कि ये भी जीवित हैं, लेकिन यह भिन्न कैसे हैं? ये अलग क्यों है भाई? जीवित तो हैं, इंसान भी जीवित है, पेड़ पौधे भी जीवित हैं, पर अलग क्यों है? यह वास्तव में मूल संरचना, जिसे कोशिका कहते हैं, की वजह से भिन्न है। ठीक है। अब बिल्डिंगें बनी होती हैं, कई सारे ईंटे की बनी होती है, कई सारों पे टाइलें लग गई होती, तो वो किसकी वजह से भिन्न है? जो उनमें लगाया जा रहा सामान उसी से तो भिन्न हो जाती है ना। तो उसी तरीके से पौधों में ये कोशिका से ही बने हैं, पर जीव कोशिका अलग होती है, पौधों की अलग होती है, जिसके द्वारा वह बने हैं। यह कोशिका दो प्रकार की हैं, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। जंतु कोशिका के अंदर ही हमारी कोशिका भी आती है, हमारी कोशिका भी जंतु कोशिका की तरह ही होती है, और जंतु में कैटेगरी में हम भी आते हैं। और पादप कोशिका पेड़ पौधों की कोशिका है। और फिर उसके दिमाग में कक्षा में लगाए चार्ट पर ध्यान गया। कक्षा में जो उसके चार्ट लगा था उस पर ध्यान दिया गया, ऐसा उसका ध्यान गया कि हाँ, मेरी कक्षा में भी ऐसा कुछ लगा है चार्ट। ठीक है। क्या आप चित्र से पादप पौधे और जंतु कोशिका की पहचान कर सकते हैं? तो आइए हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच में अंतर को दोहराते हैं। तो इधर एक बार देख लेते हैं कि इनकी कोशिकाएं कैसी दिखती हैं। तो देखो, ये क्या है? जंतु कोशिकाएं हैं। जंतु मतलब हमारी कोशिका, हमारी भी ऐसी कोशिकाएं छोटी छोटी कोशिका से मिलकर बनी हुई है। अब इस कोशिका के अंदर कुछ गालचीकाएं होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, अंतर्द्रवी होते हैं, जलिका होती है, केंद्रक होते हैं, ये सब बने हुए हैं ना, छोटे छोटे जो दिख रहे हैं। कोशिका द्रव होता है, इसके अंदर लिक्विड सा भरा होता है, इसका गुणसूत्र होता है, ये जो दिखाया गया। कोशिका झिल्ली होती है, केंद्रक होते हैं, केंद्रिका होती है, रिक्तिका होती है, माइक्रोकॉन्डिया होता है। ये क्या होता है? पावर हाउस होता है कोशिका का, यहीं से एनर्जी सारी बनती है। ठीक है, कोशिका में, और फिर डेवलप होती है दूसरी कोशिका, विभाजन होता रहता है, तो पावर हाउस कहते हैं इसको। ठीक है। इसी तरीके से पादप कोशिका है। पादप कोशिका में रिक्तिका होती है, केंद्रिका होती है, साइटोप्लाज्मा होता है, राइबोसोम होता है, माइक्रोकॉन्डिया होता है, कोशिका झिल्ली होती है, गाल्जिकाएं होता है, अंतःपद्रवीय जलिका होती है, हरित लवक होता है, कोशिका भित्ति भी होती है, मतलब दीवार जो बांध के रखती है उसको। ठीक है। अब उसके बाद इसमें कुछ अंतर बताए गए हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। कोशिका भित्ति पाई जाती है किसमें? पादप वाली, पेड़ पौधों वाली कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। जैसे हमारे अंदर जो कोशिका उसमें भित्ति नहीं होती। हरित लवक पाए जाते हैं, पर हमारे अंदर कोशिका जो होती है उसमें हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं, मतलब नहीं पाए जाते हैं। हमारे में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं जंतु कोशिका में। रिक्तिकाएं बड़ी तथा संख्या में कम होती हैं। रिक्तिकाएं छोटी होती हैं पर बहुत ज्यादा होती हैं, अधिक होती हैं। ठीक है। केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है, और ये किसमें? पादप में। केंद्रक क्या होता है? केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है। अधिकांश जंतु कोशिका के केंद्रक में ही होता है। तो देखो, जो केंद्रक था आपका, इस ग्राफ में देखोगे, ये देखो केंद्रक है, तो ये क्या है? परिधि में भी किसमें? पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की ओर भी हो सकता है। जंतु कोशिका में केंद्रक में भी होता है। तो इसका क्या होता है? ये परिधि में भी हो सकता है, पर जंतु कोशिका में केंद्रक क्या होगा? केंद्रक के अंदर ही होगा। ये पूरा केंद्रक है, उसके अंदर ही है। ठीक है, केंद्रक। ठीक है, ये चीज इसके बीच में अंतर बताया गया। अब यहाँ पे कुछ पूछा गया है, स्वयं जांच कीजिए। पादप कोशिका और जंतु कोशिका के
का चित्र बनाइए। तो अब आपको चित्र बनाना है, चित्र आप इसी से वर्कशीट से देख के बना सकते हो। दूसरा दिया गया है जंतु और पादप कोशिका में 3 अंतर बताइए। तो ये अंतर आपको अभी पढ़ा ही नहीं, वैसे आप 3 कोई सा लिख लोगे, पहला लिख लेना, दूसरा लिख लेना, तीसरा लिख लेना, हो गया, ठीक है, 3 अंतर हो जाएंगे। और क्लोरोप्लास्ट किस कोशिका में मौजूद होता है? तो ये होता है पादप कोशिका के अंदर। तो लिखोगे क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में मौजूद होता है। तो तीसरा करोगे क्लोरोप्लास्ट किस कोशिका में मौजूद होता है, जैसे लिखोगे क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में मौजूद होता है। और इस तरीके से आपकी ये वर्कशीट होती है कंप्लीट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।